Hello students, welcome back. Chapter 14 Electric Current and its Effects. Electric current, विद्युत करंट और उसके प्रभाव. You might have tried the game How Steady is Your Hand, suggested in chapter 12 of class 6. If not, you may try it now. Paheli and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. ठीक है, तो आप एक गेम खेल सकते हैं कि आपका हाथ कितना स्थिर है. जैसे कि क्लास 6 में चैप्टर 12 में ये एक्टिविटी दिखाई गई है. तो पहेली एंड बूझो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग द एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6. तो बूझो और पहेली ने ये एक गेम सेटअप किया है कि आपका हाथ कितना स्थिर है. ठीक है, तो इसमें क्या है, इस एक्टिविटी में दिखाया गया है. यहाँ पर ये कुछ जैसे 2 नेल्स हैं. एक नेल यहाँ पर है, एक नेल ये है. ये बोर्ड है, इसमें इसको टाइट करके यहाँ पर खड़ा किया गया है, गाड़ दिया गया है. ठीक है, और यहाँ पर एक ये इन जो नेल्स हैं, इन नेल्स में एक वायर बंधी हुई है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, और इसमें एक ये चाबी है, की, और ये लूप है इसका, मतलब ये खाली जो जगह है, हुंडी. तो इसमें ये जो वायर है, वायर इसमें ये पड़ी हुई है ना, इस प्रकार से ये रुकी हुई है चाबी. और इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया गया जैसे क्लास 6 में दिखाया गया है. ठीक है, यहाँ पर एक ये सेल है, और ये सेल का कनेक्शन इस वायर से, यहाँ से इस कील में, यहाँ पर जो ये नेल है, इस नेल से इसको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है. पॉजिटिव एंड है ये इस सेल का, और इसका नेगेटिव जो टर्मिनल है वो इस तरह से यहाँ से इस दूसरी वायर से कनेक्ट किया गया है. और यहाँ पर ये इसका जो की का काम करती है कि ये पिन है, और इसको फिर यहाँ पर एक ये बल्ब है, बल्ब से इसको कनेक्ट किया गया है. ठीक है, और दूसरा इसका जो दूसरा टर्मिनल है बल्ब का, वो इस की से कनेक्ट है. ठीक है, अब गेम क्या है, गेम ये है कि इस की को इस तरह से हमें इस वायर में ले जाना है कि ये इस वायर से टच ना हो. ठीक है, की को इस एंड से और दूसरे एंड तक इस प्रकार से ले जाना है कि ये जो की है, इसकी जो की लूप है, वो इस वायर से कनेक्ट ना हो. ठीक है, अगर कनेक्ट नहीं होगी तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, जलेगा नहीं. ठीक है, और ये वायर यदि इससे कनेक्ट हो जाती है तो ये बल्ब जल जाएगा. तो ये एक गेम है कि आपका हाथ कितना स्थिर है. ठीक है, तो जैसे यहाँ से ये कोई चाबी को ऊपर करके इस प्रकार से घुमाता है कि ये चाबी इस वायर से टच ना हो. तो ये सेटअप करने का मतलब है, सेटअप टू चेक हाउ स्टडी योर हैंड इज, है ना, तुम्हारा हाथ कितना स्थिर है. तो ये इसको दर्शाया गया है इसमें. ठीक है, अब कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली. It made Bujo wonder if there was an easier way to represent these electric components. ठीक है, क्या आप इस सर्किट को आसानी से बना सकते हैं. तो बूझो को आश्चर्य होता है कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका है ना. जो ये कंपोनेंट्स है इसमें, जैसे सेल है, वायर है, और ये की है, बल्ब है ना. तो इसको शो करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है जिसको आसानी से बनाया जा सकता है. वो तरीका क्या है, आप आगे देखेंगे इसमें.
कि वो तरीका क्या है। ठीक है, उसका तरीका है ये 14.1 में दिखाया गया है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं जैसे सेल है, बैटरी है और बल्ब है, वायर है, की है, उसको शो करने के लिए एक लाइन का यूज किया जाता है, तो उसको बनाने में आसानी हो जाती है। जैसे टेबल 14.1 सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जैसे सेल है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये इलेक्ट्रिक सेल है और इसको जब हम सर्किट बनाते हैं तो इस प्रकार से ये बनाते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जो बड़ा सिरा है, पतली लाइन है ये वाली, तो इसको ये पॉजिटिव एंड होता है इसका। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये पॉजिटिव एंड है। और ये थिक एंड शॉर्ट, ये जो लाइन है ये शो करती है निगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, दूसरा है बल्ब। तो ये बल्ब इस प्रकार से होता है और जो ये रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल इसका जो है वो ये है। ठीक है, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन, तो स्विच ऑन का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है, तो उस को इस सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ओर से कनेक्ट है वायर। ठीक, अब चौथा है स्विच ऑफ, स्विच इन ऑफ पोजिशन। ऑफ पोजिशन का मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सेफ्टी पिन है और सेफ्टी पिन का एक एंड जो है वायर से कनेक्ट है और दूसरा एंड इस सेफ्टी पिन से अलग पड़ा हुआ है इस वायर का, है ना। तो इस प्रकार से ये ऑफ पोजिशन है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको इस प्रकार से शो करते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये अलग अलग हैं, इसका मतलब इसका कनेक्शन नहीं है, तो इसको ऑफ पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं नंबर 5, बैटरी। तो बैटरी होती क्या है, तो बैटरी वो चीज होती है, मतलब एक प्रकार से सेलों का कनेक्शन, मतलब दो या दो से अधिक जब सेलों को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो वो बैटरी बनती है। और उसमें बैटरी को बनाने का एक नियम है। नियम क्या है कि एक सेल का जो पॉजिटिव एंड होता है दूसरे सेल के निगेटिव एंड से उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो जैसे ये एक सिंबल में दिखाया गया है, सिंबल में ये पॉजिटिव एंड है और दूसरे सेल का निगेटिव एंड है। इसी प्रकार से इस निगेटिव एंड को दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया गया है और फिर ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और इस प्रकार से ये बैटरी तैयार हो जाती है। ठीक है, अब जैसे इसमें देख रहे हैं हम यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड है और ये निगेटिव एंड है इस सेल का। फिर दूसरे सेल का ये पॉजिटिव एंड है, मतलब पहले सेल का जो निगेटिव एंड है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से या टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। फिर ये दूसरे इस सेल का जो है निगेटिव एंड है और दूसरे सेल का पॉजिटिव। तो इस प्रकार से निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और उसमें दो तीन चार जितने भी सेल हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो उससे एक बैटरी बन जाती है। ठीक है, अब नंबर 6 में वायर आती है। तो यहाँ पर वायर को आपने देखा होगा, आपने घरों में भी देखा होगा, तो इस प्रकार से वायर होती है, तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो सेटअप करते हैं, शो करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें इस लाइन का यूज किया जाता है वायर के लिए। तो ये सिंबल्स हैं और ये कंपोनेंट्स हैं। क्लियर हो गई। तो दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to the negative terminal
of the next cell. Such a combination of two or more cells is called a battery. ठीक है, अब एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट किया जाता है, तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर देन सेल्स का, तो इस प्रकार से वो बैटरी कहलाती है। ओके, तो बैटरी बनाने के लिए एक होल्डर तैयार करते हैं। तो होल्डर भी कई तरह से तैयार कर सकते हैं, जैसे एक ये लंबा इस प्रकार से दो ये सेलों को कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, है ना। तो इसमें होल्डर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ये दो पत्तियां हैं, है ना, आयरन आयरन स्ट्रिप, एक ये और दूसरी ये, ठीक है। और इसमें नीचे इसको मोड़ करके इस तरह से तैयार किया गया है ना, ये। और इसमें एक सेल है, ये दो सेल यहाँ पर इसके बीच में रखे गए हैं, और इसको रोकने के लिए यहाँ पर रबर बैंड का यूज किया गया है। रबर बैंड इसको इसको जो है ना, जो हमारे सेल हैं इनको इधर उधर जाने से रोकता है, मतलब ये सेट हो जाते हैं। ये दिखाया गया है, नीचे एक बोर्ड है और बोर्ड पर इन पत्तियों को सेट किया गया है, और उसके बीच में फिर इन सेल को रख करके और ये तैयार कर दिया है। ये है ये सेल होल्डर। दूसरा, अगर हमें इस प्रकार से लंबे में नहीं रखने हैं सेल, और हमारे पास अ, दो सेल हैं, तो उसको इस प्रकार से भी सेट कर लेते हैं। अनदर टाइप ऑफ सेल होल्डर, आपने देखा होगा, आपने रेडियो में भी देखा होगा, और कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें ये यूज किया जाता है ना। तो इसमें भी क्या होता है, एक सेल का ये निगेटिव एंड यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, फिर ये दूसरा यहाँ पर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। एक निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके बैटरी तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये सेल होल्डर है। अब यहाँ पर दिखाया गया है एक, आपने देखा होगा, यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। प्लेस द सेल्स इन them properly such that the positive terminal, मतलब यहाँ पर एक ये दिखाया गया है ट्रक बैटरी एंड इट्स सर्किट। ठीक है, अब आपको यह आश्चर्य होगा कि जैसे हमने यहाँ पर सेल दिखाए थे, तो इसमें कहाँ पर सेल है, क्या है ना। तो इसे तोड़ करके दिखाया गया है, इसमें ये बैटरी ये दिखाई गई है। तो पहेली एंड बूझो वंडर वेदर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम सेल्स, then why is it called a battery? Can you help them to find the answer to this question? ठीक है, तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स में या ट्रक में, या जो आपके यहाँ घर में इन्वर्टर्स रखे हुए हैं वहां पर एक बैटरी होती है, तो जिसका वजन भी काफी होता है, तो वो भी बहुत सारे सेलों का कनेक्शन होता है, इस प्रकार से उसको हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, let us now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbols shown in table 14.1। अब हमने जो ये अभी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कहना चाहिए सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स को देखा है, उसकी सहायता से सर्किट तैयार करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट। Let us now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbols shown in table 14.1। तो 14.1 में हमने ये सिंबल देखे हैं, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट शो करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक ये सेल है, और इस सेल का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वो वहां से ये वायर ये इसमें टाई की गई है, कनेक्ट की गई है, और इस वायर को यहाँ
सेल के इस टर्मिनल से इसको ज्वाइन किया गया है, कनेक्ट किया गया है। और दूसरा टर्मिनल ये है ये जो बल्ब है हमारा, और इस बल्ब का ये जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल को दूसरी ओर से हमने कनेक्ट किया है। ये मतलब ये सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है, इस निगेटिव टर्मिनल से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। बीच में ये सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन किसका काम करती है? की का काम करती है, स्विच का काम करती है। तो जैसे हम इसको यहाँ से, आपने देखा होगा जब ये आप अपने कपड़ों में लगाते हैं तो इसको बंद कर लेते हैं, है ना। और जब इसको निकालते हैं तो इसको यहाँ से जो इसमें पिन फिट रहती है, इसको निकाल देते हैं तो उसका कनेक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर पिन, है ना, तो इस पिन को हटा देते हैं तो इसका कनेक्शन टूट जाता है। तो इसको हम, इस समय जो ये कनेक्शन है हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये ऑन पोजीशन में है। ऑन पोजीशन में है तो इसलिए ये बल्ब जल रहा है। तो इसको शो करने के लिए यहाँ पर ये सर्किट बनाया गया है ना, सिंबल्स के द्वारा। अब सिंबल्स में हमने क्या बताया था? ये क्या है? बल्ब। ठीक है, और ये वायर है, और ये वायर यहां से इस प्रकार से जाती है, और यहाँ पर ये की है, और ये यहाँ पर ये सेल है। और सेल में हमने ये बताया था कि जो ये लंबी लाइन है, पतली और लंबी लाइन, ये, तो ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का। और ये मोटी और छोटी जो लाइन है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। और इस समय ये आपने देखा यहाँ पर, ये स्विच ऑन है इस समय इसका। तो स्विच ऑन होने के कारण से ये बल्ब जल रहा है, ये ग्लो है, देखो ये रेज निकल रही है इससे, इसका मतलब ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, और हम दूसरा देखें, अनोदर सर्किट, ये, तो इसमें ये ऑफ पोजीशन में है। ऑफ, ऑफ पोजीशन, ये देखो कनेक्शन इसका नहीं है, ये ऑफ पोजीशन है, स्विच ऑफ पोजीशन में है, और यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा है तो इसका पता कैसे चल रहा है आपको? कि यहाँ पर रेज नहीं दिखाई दे रही है ना। जैसे यहाँ पर ये रेज दिखाई दे रही है आपको, तो इस प्रकार की रेज इसमें नहीं है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, तो कनेक्शन उसी प्रकार से है। ये सेल है, और सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको इस बल्ब से कनेक्ट किया गया है ना। लेकिन यहाँ पर ये स्विच ऑफ है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास तब होता है जब ये इस प्रकार से स्विच ऑन रहता है। ठीक है, स्विच ऑन रहने के कारण से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और ये बल्ब जलता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट passes through it when the valve gets fused, है ना। इलेक्ट्रिक करंट passes through it, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो when the valve gets fused its filament is broken, मतलब बल्ब फ्यूज हो जाता है कभी, और इसका फिलामेंट जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो बल्ब का जो फिलामेंट है, फिलामेंट टूटने से बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स, इट मे बी वेरी hot and your hand may get burnt badly. Do not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. You may get an electric shock which may be dangerous. Use only electric cells for all the activities suggested here. ठीक है, तो कभी भी जो लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, मेन से कनेक्ट होता है, तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। और जब भी हम कभी कोई एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी के लिए हमें मेंस में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका यूज नहीं करना चाहिए। जैसे जनरेटर है, इन्वर्टर है ना। मेंस की जो सप्लाई है उससे कनेक्ट इलेक्ट्रिक का हमें यूज नहीं करना चाहिए।
हमेशा हमें इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, जो हम एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कभी भी मेंस का यूज नहीं करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? इलेक्ट्रिक सेल का। ओके, यदि हम इलेक्ट्रिक सेल की जगह मेंस का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, वुड द सर्किट बी कंप्लीट? वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? यदि बल्ब का जो फिलामेंट है वो टूट जाता है तो सर्किट कंप्लीट है? वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? क्या बल्ब तब भी जलता रहता है? You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. Do you know why? तो कहने का मतलब ये है, फिलामेंट जो होता है वो गर्म होता है, कभी कभी बहुत तेज लाइट होती है और वो फिलामेंट टूट जाता है, इस कारण से उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, सर्किट टूट जाता है वो। और सर्किट टूटने के कारण से बल्ब जलना बंद हो जाता है। और फिर आपने एक देखा होगा कि जब बल्ब जल रहा होता है तो वो आप उसको टच करते हैं तो वो गर्म महसूस होता है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अ, दो प्रकार के इफेक्ट बताए गए हैं आपके कोर्स में। पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें एक्टिविटी 14.2 में ये दिखाया गया है, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, ए बल्ब, ए स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज shown in figure 14.9. This activity has to be done using only one cell. Keep the switch in the off. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये फिगर हमारा 14.9 है, ये देखें, ये तो इसमें यदि हम ये सेल का यूज करके सर्किट तैयार करते हैं और इसको ऑफ पोजीशन में रखते हैं, ऑफ पोजीशन में इस समय, और हम इस बल्ब को टच करते हैं। ठीक है, तो टच करने के बाद हमें लगता है कि ये बल्ब मतलब नॉर्मल है, ठंडा है। और उसके बाद में जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पर स्विच ऑन है, और उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनटों के बाद अगर हम इसको देखते हैं तो ये बल्ब गर्म महसूस होता है, हॉट। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम इसको ऑफ पोजीशन में ले आए तो ऑफ पोजीशन में लाने के बाद भी ये गर्म रहता है कुछ देर के लिए, और बहुत टाइम के बाद में ये फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था तो ये बल्ब जला, और जलने के कारण से इसमें क्या हुआ, ये गर्म हो गया, है ना? ये फिलामेंट है। फिलामेंट क्या होता है? बहुत बारीक तार होता है। और ये जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है तो ये गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ये चमकने लगता है, तभी तो इससे लाइट निकलती है। तो लाइट भी इससे निकलती है, लाइट होने के कारण से ये गर्म भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, आपने ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसमें देखा होगा कि जैसे आपके घरों में भी जाड़ों के दिनों में ये क्या है, रूम हीटर है, और एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा जो घरों में पानी गर्म करते हैं तो वो भी, उसमें भी क्या होता है, इसमें कॉयल होते हैं। इसमें भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये जो चमक रहा है, ये एक तार है। ठीक है, और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है तो ये गर्म हो करके और चमकने लगता है। ठीक है,
और इसमें इतनी हीट होती है कि ये बहुत जल्दी आपका खाना भी पका देता है ना। तो ये जो इसमें ये वायर है, ये नाइक्रोम की होती है। तो ये मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10 और take out 10 centimeter long piece of nichrome wire and tie it between the nails. You can get nichrome wire from an electric repair shop, or you can use a piece of discarded coil of an electric heater. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर की जो बेकार ये टूट जाती है ना, है ना, ये फ्यूज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इसका एक टुकड़ा लेकर के आप उसी प्रकार से एक ये तैयार कर सकते हैं अपना। ये ये दो नेल हैं और ये नाइक्रोम का एक ये पीस ले लिया हमने, और यहाँ पर ये सेल कनेक्ट किया, और फिर इसको ऑन पोजीशन में लाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है, कुछ समय के बाद में गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने ये सर्किट बनाया, तो इस सर्किट को बना करके जैसे हम इसको ऑन रखते हैं, तो ये सावधानी रखनी चाहिए कि इस स्विच को हमें अधिक समय तक ऑन नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है, ये बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, और डोंट होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, है ना। तो जैसे हमने बताया कि जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं, तो कुछ ही सेकंड में ये वायर जो है हॉट हो जाती है, और हॉट होने का हमने बताया आपको रीजन, कि इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें यूज होता है, जैसे रूम हीटर है और एन इलेक्ट्रिक हीटर है यूज फॉर कुकिंग। ऑल दीज कंटेन ए कॉइल ऑफ वायर, वायर की कॉइल होती है, और दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इस जो ये जो कॉइल होती है वायर की, इसको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे जो घरों में यूज करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेंसेस होते हैं जिनमें इनका यूज होता है। ठीक है, जैसे इमर्सन हीटर्स होते हैं, हॉट प्लेट्स, और आयरन्स होते हैं, मतलब प्रेस, और गीजर्स हो देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं, हेयर ड्रायर्स होते हैं, और इन सब में क्या होते हैं, इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा है एलिमेंट्स, तो आप देखिएगा, ये जो एलिमेंट है ये दिखाया गया है इलेक्ट्रिक आयरन का, है ना, जो विद्युत ये इस प्रेस होती है जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इस्त्री बोलते हैं, तो इसकी ये एलिमेंट दिखाया गया है इसमें। ठीक है, ये दोनों साइड में यहाँ पर, और ये एलिमेंट है। ठीक है, तो हर एप्लीकेशंस में जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने हीटर में दूसरी तरह का देखा, और यहाँ पर ये दूसरी तरह का देख रहे हैं, लेकिन इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इनकैंडिसेंट। ये जलता हुआ बल्ब जो है क्या होता है, गर्मा गर्म होता है, गर्म हो जाता है। ये जो ये 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 यहाँ पर जो तार है ये बहुत बारीक होता है, फिलामेंट। ठीक है, जैसी विद्युत धारा प्रभावित होती है इसमें, तो ये गर्म होता है और चमकना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, तो ये रेड हॉट हो जाते हैं और हीट देना शुरू कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। ठीक है, जो हीट की अमाउंट है, हीट उत्पन्न जो होती है,
वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है उस मटेरियल पर जिसका वो वायर बनी हुई है, उसकी लेंथ पर और उसकी मोटाई पर। तो thus for different requirements the wires of different materials and different lengths and thicknesses are used। ठीक है, जैसी जिस जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर उसी प्रकार के मेटल का यूज किया जाता है, और उसकी जो लेंथ है वायर की और मोटाई है उसको उसी प्रकार से तैयार किया जाता है। तो द वायर्स used for making electric circuits do not normally become hot। जो वायर होती हैं नॉर्मली, तो वो सर्किट में यूज करते हैं हम, तो वो नॉर्मली गर्म नहीं होती हैं। और जबकि जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ इन जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उनमें ये वायर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और दिखने भी लगती है। तो द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, है ना। एक जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, और जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के कारण से वो प्रकाश देना शुरू कर देता है। इफ ए लार्ज करंट passes थ्रू वायर द वायर में बिकम सो हॉट एंड इट में इवन मेल्ट। जब कभी बहुत अधिक मात्रा में करंट प्रवाहित हो जाता है तो ये जो वायर है, वायर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और टूट जाती है। तो बट इज इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेट अस चेक इट आउट। क्या ये संभव है कि एक वायर जो है पिघल जाए और टूट जाए? तो उसके लिए हम ये एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। एक सर्किट तैयार करते हैं और हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी। एक बैटरी के जगह पर 4 सेल का यूज करते हैं, है ना। एक जो सेल है, सेल में क्या होता है, करंट कम होता है, तो इसलिए उसकी जगह पर हमें बैटरी 4 सेलों वाली यूज करते हैं। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई ए थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। तो द स्टील वूल is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shops. If there are any fans in the room, switch them off. Now pass the current through the circuit for some time. Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. Does the strand of steel wool melt and break? Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents pass through them. These wires are used for making electric fuses। ठीक है, जो वायर्स बहुत जल्दी फ्यूज हो जाती हैं, मतलब टूट जाती हैं, तो उनका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेज में। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल, है ना, कुछ विशेष मटेरियल से बनने वाली वायर का यूज जो बहुत जल्दी पिघल जाती हैं और टूट जाती हैं। तो कब? जब उनमें बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, और वो जल्दी से पिघल करके टूट जाती हैं, तो उनका यूज, ऐसी वायर का यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये फ्यूज दिखाए गए हैं। फ्यूज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में ये फ्यूज, ये वायर है ना, ऐसी वायर है। यदि सर्किट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो ये वायर पिघल करके टूट जाती है, और वहां पर जो दुर्घटना होने वाली है ना बिल्डिंग में, तो वो दुर्घटना बच जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सर्किट टूट जाता है ना, ये वायर है, वायर पिघल जाती है और ये उसका कनेक्शन जो सर्किट है पूरा, वो सर्किट टूट जाता है, और वहां पर जो आग लग सकती थी तो वो बच जाती है। ठीक है, तो इसलिए
हमें ऐसे फ्यूज के लिए कभी जो स्ट्रिप होती है, पत्ती होती हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए और मोटी वायर का भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो मेल्ट नहीं होगा और जो सर्किट है वो कंप्लीट बना रहेगा, और कंप्लीट होने के कारण से वहां पर बिल्डिंग में आग भी लग सकती है और दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दूसरे प्रकार के स्पेशल ये फ्यूज यूज में लाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एमसीबीज। ठीक है। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, इसकी फुल फॉर्म है एमसीबी की, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। ठीक है। फ्यूज के स्थान पर इसका यूज किया जा रहा है आजकल। तो दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। जब सर्किट में बहुत अधिक करंट प्रभावित होता है, जो लिमिट दी हुई थी उससे भी ज्यादा यदि करंट आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः ही टर्न ऑफ हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, और फिर दोबारा से हम इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इसमें भी ये रखना है कि ये जो हम खरीदते हैं एमसीबीज या कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं, उनको ये देखना चाहिए जब हम खरीद रहे हैं कि आईएसआई मार्क होना चाहिए। ठीक है। तो इस कारण से हम बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं यदि हम एमसीबीज का यूज करते हैं। और एमसीबीज कौन सी होनी चाहिए? आईएसआई मार्क की। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो इलेक्ट्रिक करंट है किस प्रकार से फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्यूज एमसीवीज के विषय में स्टडी की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।